नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई ने 5 मई को अनाउंसमेंट कर दिया है लोन मोरेटोरियम और लोन रीस्ट्रक्चरिंग की। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट हैं, किसको मिलेगा, कौन से बैंक देंगे, कौन से एनबीएफसी देंगे, कौन नहीं देगा, साथ ही साथ कितने टाइम के लिए मिला है, क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या यह यहाँ पर सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी आपके प्रश्नों के जवाब आपके लिए इस वीडियो में मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह कौन कौन बैंक्स और कौन सी एनबीएफसी देंगे। सभी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस हो, चाहे मीडियम फाइनेंस हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय बैंक हो, चाहे आपका कोई भी यहाँ पर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, सभी इसके पात्र हैं। बात है यहाँ पर, ये डिपेंड करेगा उनके बुद्धि विवेक पर। यहाँ पर आरबीआई ने परमिशन दी है कि आप लोगों को मोरेटोरियम दे सकते हैं, लोगों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग दे सकते हैं, लेकिन ये पूरा डिपेंड करेगा बैंक पर, इंस्टीट्यूशन पर। दूसरी बात यहाँ पर है कि आरबीआई ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिन्होंने पिछली बार मतलब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मोरेटोरियम अनाउंसमेंट हुआ था 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का और मोरेटोरियम अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद आपके लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग दिया गया था, जो कि 6 अगस्त 2020 का जो सर्कुलर आया था, केबी कामत कमेटी का जो फ्रेमवर्क आया था, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग दिया गया था 2 साल तक के लिए। तो यदि आपने वो लिया है तो आप इसके पात्र नहीं हैं। साथ ही साथ यदि आपका अकाउंट एनपीए में है, 31 मार्च 2021 तक यदि आपका अकाउंट एनपीए है या इससे पहले आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो आपके लिए यह सुविधा है वो नहीं मिलेगी। और यह डिपेंड करता है बैंक पर। आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके अकाउंट को वो स्टैंडर्ड कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड से एनपीए को हटा के वो नॉन एनपीए अकाउंट आपके अकाउंट को बना सकते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करेगा। एक बार बैंक में आप जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि टोटली बैंकों पर, टोटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर छोड़ दिया गया। जिन्होंने मोरेटोरियम लिया था, लोन रीस्ट्रक्चरिंग लिया था, वह यह ले नहीं सकते, लेकिन वह अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। मतलब जिन्होंने लोन रीस्ट्रक्चरिंग लिया था वह अपने रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम को एक्सटेंड करा सकते हैं। साथ ही साथ वह यहाँ पर बैठ के उसे रिकास्ट भी करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा बैंक की बुद्धि विवेक पर। ऐसा यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहा है। दूसरी बड़ी कंडीशन है, यदि आपका लोन 25 करोड़ से ऊपर का है तो आप यह सुविधा नहीं ले सकते। 25 करोड़ के नीचे के बोरोवर, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर हो, चाहे वो एमएसएमई के बोरोवर हो, चाहे वो रिटेल बोरोवर हो, 25 करोड़ से आपका कम यहाँ पर अमाउंट का लोन होना चाहिए, तो आप इसके पात्र हैं। अगर इससे ज़्यादा का है तो आप इसके पात्र नहीं। अब बात होती है कब तक इसे अप्लाई करना है। जब 5 मई के बाद से आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड यहाँ पर ओपन है, तो आप ऑनलाइन मोड यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास एक प्रूफ रहेगा। आप अपने बैंक की मेल आईडी निकालिएगा और उस पर आप लिख के भेजिए कि हमारी कंडीशन ऐसी है और हमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए या फिर मोरेटोरियम चाहिए। हालांकि बैंक अपने यहाँ पर गाइडेंस जारी करेंगे, आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार रख सकते हैं। जो बैंक अपनी जो गाइडेंस है वो इसी महीने में जारी कर देंगे। यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर मेंशन किया है आरबीआई ने कि इसी महीने के लास्ट तक यहाँ पर जारी करना है हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कि वह यहाँ पर अपने बोरोवर के लिए कैसे रिलीफ देगी और क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि जब आपका लोन रिकास्ट होगा या फिर आपकी लोन मोरेटोरियम दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपसे मार्जिन मनी ली जा सकती है। मतलब जितना भी आपका अमाउंट रहा होगा उसका 10% वो एडवांस आपसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रावधान निकल के आ रहा है, जिसमें यहाँ पर बोरोवर को परेशानी हो। इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की, वो सितंबर की लास्ट डेट है। मतलब 30 सितंबर 2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग या लोन मोरेटोरियम। लोन रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ही लोन मोरेटोरियम आता है। अगर बैंक चाहें तो भाई आपके लिए पर मोरेटोरियम दे सकते हैं। सभी में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो वो आपकी ईएमआई को कम कर सकते हैं या फिर आपकी ईएमआई को डाउन कर सकते हैं, ईएमआई को अप करा सकते हैं, इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। कई पार्ट हैं, आपको जो ठीक लगे, आपका जो बैंक है वो ऑफर करे, वो आप ले सकते हैं। अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर यहाँ पर बैंक आपके लिए अपडेट दे देगा। आपके लिए मोरेटोरियम में रीस्ट्रक्चरिंग का जवाब मिल जाएगा, बता दिया जाएगा आपके लिए यहाँ पर मिला है अथवा नहीं मिला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इससे लाभ किसको होगा। दोस्तों मैं बताऊं तो अधिकतर यहाँ पर अकाउंट है वो एनपीए हो चुके होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मोरेटोरियम
मिला 6 मंथ के, उसके बाद यहाँ पर लोग वेट करते रहे कि भाई साहब अब कुछ और यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन कोई सुप्रीम अनाउंसमेंट होगा केस नहीं मिला और अकाउंट हालांकि एनपीए नहीं हुआ। लेकिन जैसे उन्होंने अपना यहाँ पर ऑर्डर हटाया लास्ट में, तो यहाँ पर अकाउंट एनपीए होने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद से ही आप देखेंगे लॉकडाउन फिर लगने लगा और कोरोना फिर फैलने लगा, तो लोगों के बिजनेस व्यापार फिर बंद हुए, जॉबें भी गई। तो इस चक्कर में लोगों की, कई लोगों की ईएमआई पे नहीं हो पाई होंगी, तो अधिकतर लोग यहाँ पर एनपीए होंगे और वो अब इस सुविधा के लिए यहाँ पर अवेल नहीं कर पाएंगे, ना ले पाएंगे, और यहाँ पर बैंक उनके लिए देगा भी नहीं पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर केवल वही बरोबर यहाँ पर ले पाएंगे इस सुविधा का जो अभी तक एनपीए नहीं हुए हैं, जो मोरेटोरियम के बाद, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी कंटिन्यू अपनी पेमेंट करते रहे, मतलब मोरेटोरियम लेने के बाद उन्होंने लगातार पेमेंट किया है। ऐसे बोरोवर और ऐसे लोन लेने वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं जो जनवरी, फरवरी और मार्च में अपनी ईएमआई नहीं दे पाए और वह सोच रहे हैं कि अब हम लोन रजिस्ट्रेशन ले सकें या लोन मोरेटोरियम ले सकें, तो वो अपने बैंक में जाके बात कर सकते हैं, उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि वह एनपी नहीं हुए। एनपी वही होता है जो 3 महीने लगातार अपनी ईएमआई पे नहीं करता है और चौथे महीने भी उनकी ईएमआई नहीं जाती है, तो वह एनपीए कर दिए जाते। आप अपने बैंक में जाके एक बार बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या फिर आप बाई मेल यहाँ पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाई ट्वीट पूछ सकते हैं कि हमारा अकाउंट एनपी है या स्टैंडर्ड है। हालांकि बैंक चाहे तो आपके अकाउंट को एनपी से हटा भी सकता है, स्टैंडर्ड अकाउंट बना सकता है, पूरा डिपेंड करता है बैंक पर। कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिनके आधार पर वह कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर बोरोवर को फायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है इस टाइप से हैं कि लोग वहाँ पर फंस के रह जाएंगे और वो यहाँ पर रिलीफ नहीं ले पाएंगे। लोगों को रिकवरी एजेंट और बैंक लगातार परेशान करने वाले हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि रिकवरी एजेंट परेशान ना करें और यहाँ पर बैंक परेशान ना करें, तो आपके लिए एक मुहिम चलानी होगी, वी वांट मोरेटोरियम इंटरेस्ट फ्री, पेनाल्टी फ्री, वी वांट रीस्ट्रक्चरिंग ऑल, वी वांट मोरेटोरियम टू ऑल, वी वांट मोरेटोरियम फॉर एवरी बोरोवर। क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना लेट अनाउंसमेंट हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस टाइप से यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई है कि कुछ ही यहाँ पर बोरोवर यहाँ पर हैं जो वह यहाँ पर रिकवर हो पाएंगे या फिर वह यहाँ पर बच पाएंगे। अदरवाइज अधिकतर बोरोवर परेशान होने वाले हैं, उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर आरबीआई ने बोरोवर की ना सोचते हुए यहाँ पर बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सोचा है, क्योंकि अधिकतर अकाउंट वहाँ पर एनपीए होने वाले थे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा तो इनके अकाउंट से एनपीए वो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर एनपीए बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास जॉब बिजनेस नहीं रहेगी, इतनी जल्दी सभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यह जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है वह बोरोवर के हित में नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कौन सा बैंक कब और क्या अनाउंसमेंट करेगा? आपके बैंक यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपके बैंक आपके लिए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आपके बैंक आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? जो भी अनाउंसमेंट होगा मैं आपके लिए ज़रूर बता दूंगा। आपका जो भी बैंक है कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का। साथ साथ दोस्तों आपके लिए मालूम होगा कि लास्ट टाइम जब मोरेटोरियम यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था, रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट हुई थी, तो बैंकों ने कितनी आनाकानी की थी, देने में दे नहीं रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे। तो अभी भी ऐसा हो सकता है कि बैंक आसानी से नहीं देंगे, एनबीएफसी आसानी से नहीं देंगे, माइक्रो फाइनेंस आसानी से नहीं देंगे, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो समय ज़्यादा लगने वाला है, आप धैर्य बना के बैठिए, आप विश्वास रखिए, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। 100% रिलीफ की गारंटी तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ रिलीफ मिलेगा, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सबके लिए मिले। तो दोस्तों आई थिंक सारे आपके जो डाउट होंगे मोरेटोरियम, लोन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे आरबीआई की टर्म एंड कंडीशन, और आप जान चुके हैं कि आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, कौन नहीं देगा और क्या आपको लाभ मिला है। आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको आरबीआई की यह पॉलिसी कैसी लगी है। साथ ही साथ ट्विटर पर आइए, लगातार ट्वीट करिए, हम भी ट्वीट कर रहे हैं, आपको भी ट्वीट करना पड़ेगा तभी कुछ यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर लगातार ट्वीट करेंगे तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट मिल सकता है देखने के लिए, पॉजिटिव साइड हो सकता है। मेरे हिसाब से तो लोन रजिस्ट्रेशन लेने की कोई फायदा है नहीं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एनपीए ना हो आपका अकाउंट, बैंकर आपके लिए कॉल ना करें, रिकवरी एजेंट परेशान न करें, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी आपका इसमें लॉस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जब लोन रजिस्ट्रेशन होगी तो आपके लिए ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज लगेगा ज़्यादा, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ेगा ही, यही ऑप्शन है। आपका लोन था उसे आप 10 महीने पेमेंट करना चाह रहे थे या कर रहे थे, अब उसे आप 20 महीने में करते हैं, क्योंकि 2 साल यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दिया गया, तो मान लेते हैं 24 महीने में करते हैं, तो 24 महीने के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर चार्जेस देने होंगे और आपका जो यहाँ ब्याज बढ़ जाएगा, पेनाल्टी से चार्जेस तो लगने ही लगने हैं और सारी प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल
देखा जाएगा आपके ऊपर यहाँ पर बर्डन नहीं बढ़ रहा है। आरबीआई ने कोई रिलीफ नहीं दिया है, केवल बैंकों को बचाया है। बोरोवर के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं की गई है, ना बोरोवर के पक्ष में कोई यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर केवल बैंक और एनबीएफसी को ही बचाया गया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है आरबीआई का यह फैसला, कमेंट करके जो बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।